आर्या का बलिदान। ध्रुवर ग्रह पर जहां आसमान में दो सूरज घूमते थे, आर्या नाम का एक छोटा लड़का अपने होमवर्क को घूर रहा था। उसका ध्यान जटिल समीकरणों पर नहीं, बल्कि उनके नीचे कोड की पंक्तियों पर उसके डेटा पैड के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह पर था। वो ये सब देख सकता था, झिलमिलाती रोशनी की एक गुप्त दुनिया। एक विचार के साथ जवाब उसके दिमाग से स्क्रीन पर बह गए। एक अजीब शक्ति, ब्रह्मांड के छिपे हुए तंत्र की एक झलक, और यहाँ तक कि भविष्य में क्या होने वाला है इसके क्षणिक दर्शन भी। यह एक भयानक रहस्य था, लेकिन आज रात यह एक राहत भी थी। तुम अजीब हो आर्या। माया के शब्द तीखे थे, जो स्कूल के गलियारे की भनभनाहट को चीर रहे थे। उसने समझाने की कोशिश की थी, उसे वे सुंदर पैटर्न दिखाने की कोशिश की थी जो वो देख सकता था, लेकिन वो बस पीछे हट गई। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हारी दोस्त होने का नाटक किया क्योंकि मुझे तुम पर तरस आता था। इस स्वीकारोक्ति ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया। उसने उसे दूर जाते देखा। वो जीवंत ऊर्जा जो वो सभी चीजों में देखता था, एक सुस्त दर्दनाक भूरे रंग में मंद हो गई। वो सचमुच अकेला था। उसके ऑनलाइन गेम का नियन से सराबोर युद्ध क्षेत्र एक स्वागत योग्य पलायन था, लेकिन वहां भी अंधेरे ने उसे ढूंढ लिया। फुसफुसाहट उसके दिमाग में रेंग गई, माया की अस्वीकृति की गूंज। बेकार, अकेला, अजीब। आवाजें तेज होने पर उसने अपना नियंत्रक गिरा दिया। अचानक एक नई आवाज ने शोर को चीर दिया। ये गेम की चैट से थी। अरे, मुझे यहाँ कुछ मदद चाहिए। आर्या ने अपने नियंत्रक के लिए टटोला। मेरा नाम आर्या है, उसने वापस टाइप किया। निराशा के सागर में कनेक्शन का सरल कार्य एक जीवन रेखा थी। एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सामने आई। अवंतिका, खेल की लड़की। उसका अंगूठा स्क्रीन पर मंडरा रहा था और ध्यान भटकने के एक पल में उसने गलती से स्वीकार कर लिया। बाद में कॉलेज जाते समय एक दृष्टि उससे टकराई, माइनस चीखती धातु की एक चमक, टूटता हुआ कांच और लाल पोशाक में एक छोटी लड़की। उसने सोचा नहीं, उसने अपना हाथ बाहर फेंक दिया और लड़की के चारों ओर की दुनिया धीमी लग रही थी। अनियंत्रित वाहन उससे कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। उसने उसे बचा लिया था, लेकिन इस प्रयास ने उसे हिलाकर रख दिया। आर्या, आवाज जानी पहचानी थी। वो मुड़ा तो देखा कि कॉलेज के प्रवेश द्वार पर दयालु आंखों वाली एक लड़की खड़ी है। मैं अवंतिका हूँ। ये एहसास उन दोनों को एक ही समय में हुआ। एक मुस्कान, सच्ची और उज्जवल, आर्या के चेहरे पर पहली बार खिली, जो एक अनंत काल की तरह महसूस हुई। उसने उसे अपने दोस्तों से मिलवाया, और जैसे ही वे हंसे और बात की, उसके अकेलेपन का भारी बोझ उठने लगा। वो उनके लिए अजीब नहीं था, वो सिर्फ आर्या था। आसमान काला हो गया। शुद्ध अंधकार का एक स्पंदित गोला परिसर में उतरा, जिसने स्याही जैसी भ्रष्ट करने वाली ऊर्जा की एक लहर छोड़ी। काला वायरस, ये छात्रों पर छा गया। उनकी चीखें राक्षसी कठपुतलियों में बदलते ही कर्कश दहाड़ में बदल गईं। आर्या ने उसे अवंतिका से चिपकते देखा। वो उसके पास पहुंचा। उसकी शक्ति भड़क उठी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसकी दयालु आंखें खाली हो गईं। उनकी जगह एक द्वेषपूर्ण चमक ने ले ली। वो असफल हो गया था। एक लैब कोट में एक महिला, डॉक्टर रीना, उसे अराजकता से बाहर ले आई। एक भूमिगत बंकर की जीवाणु रहित सुरक्षा में उसने भयानक सच्चाई बताई। वायरस ऊर्जा पर पलता था, और आर्या की अद्वितीय क्षमताओं ने उसे एक बैटरी बना दिया था। उसकी उपस्थिति ने ही उसकी शक्ति को बढ़ा दिया, जिससे अवंतिका उसका सबसे शक्तिशाली मेजबान बन गई। तुम इससे नहीं लड़ सकते आर्या, उसने दुख से भारी आवाज में कहा। तुम बस इतना कर सकते हो कि जो बचे हैं उन्हें बचा लो। हमें आग तक पहुंचना है। 3 महीने बाद वे आखिरी 2 थे। ध्रुवर ग्रह एक कब्रिस्तान था, जो वायरस की कठपुतलियों से प्रेतवाधित था। मैं आर्क जा रहा हूँ, आर्या ने डॉक्टर रीना से खोखली आवाज में कहा, लेकिन मुझे उसे आखिरी बार देखना है। वो झुका और डॉक्टर के गाल को चूमा। अपनी ऊर्जा का एक मूक हस्तांतरण, एक हल्की ढाल। उसने अवंतिका को खंडहरों के बीच खड़ा पाया। वायरस उसके माध्यम से बोला, लेकिन एक पल के लिए उसकी अपनी आवाज टूट गई। आर्या, भागो। वो नहीं भागा, वो बस उसकी ओर चल पड़ा। इसके बजाय मुझे ले लो, आर्या ने संघर्ष कर रही लड़की को गले लगाते हुए कहा। वायरस उत्सुक होकर सहमत हो गया। आर्या से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली, क्योंकि उसकी शक्ति उसके शरीर से अंधेरे इकाई में प्रवाहित हुई। उसने महसूस किया कि अवंतिका की चेतना वापस लड़ रही है। उसके लिए एक अंतिम हताश रोना, इससे पहले कि वो कुचल दी गई। वायरस शक्ति से फूला हुआ खुद को उससे अलग कर लिया, उसे ढहने के लिए छोड़ दिया। आर्या चला गया था। उसकी जगह शुद्ध नीली रोशनी के एक लुप्त होती मानव आकार की छाया ने ले ली थी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसकी आवाज उसके कानों में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में गूंज उठी। आर्क पर अवंतिका जाग गई। उसी क्षण वायरस गुस्से में दहाड़ा, यह महसूस करते हुए कि आर्या की मुख्य क्षमता माइनस समय पर उसकी शक्ति माइनस गायब थी। एक शानदार नीली रोशनी ने अचानक आर्क के पुल को भर दिया। इसकी प्रणालियां जीवन में दहाड़ उठीं।
प्रकाश घूम गया। एक बेहोश अवंतिका को सुरक्षित रूप से अंदर जमा कर दिया। बाहर की ओर फैलने से पहले उसके माथे को चूम लिया और जहाज के चारों ओर एक देवता जैसी ढाल बना ली। जैसे ही आर्क अंतरिक्ष में विस्फोट हुआ, वायरस ने ध्रुहर के मृत ग्रह का उपभोग कर लिया। डॉक्टर रीना ने सोती हुई लड़की को देखा, फिर उन्हें बचाने वाली नीली चमक को देखा। आर्या मरा नहीं था, वो उनकी मुक्ति बन गया था।